JMS कोचिंग सेंटर भगवानपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देखे थे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, लंबकर्ण और आधार के बारे में। अब की हम लोग देखते हैं कुछ त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। सूत्र को देखते हैं, आइए। पहला जो मेरा सूत्र होता है वो होता है व्युत्क्रमणीय संबंध के से चलेगा। व्युत्क्रमणीय संबंध के अनुसार कुछ फॉर्मूला निकलेगा। व्युत्क्रमणीय भी बताए थे आप लोग को, क्या होता है? साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता था? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता था? सेक थीटा। और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता था? कॉट थीटा। यही ना होता था। चलिए, तो उसी का रिलेशन लेकर चलेंगे। व्युत्क्रमणीय संबंध मतलब कि साइन थीटा, क्या बाबू? साइन थीटा मिल गया। साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा और टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा। यही ना होता था। चलिए, तो उसी के रिलेशन को लेकर चलेंगे तो एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे गुना में लेकर चलेंगे उन दोनों को, संबंध को। साइन थीटा और कॉसेक थीटा, एक और व्युत्क्रम यही ना होता था। साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, इसको इंटू करिएगा मतलब गुना करिएगा तो रिजल्ट क्या मिलता है? एक मिलता है। किसी को डाउट? साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो बाबू इसी से जब हमको साइन थीटा निकालना होगा तो 1 बराबर को तरफ है, रहने दीजिए। और ये कॉसेक थीटा गुना में ना है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो यही आपसे पूछा जाए साइन थीटा बराबर तो क्या कहिएगा? 1 बटा कॉसेक थीटा। आपसे पूछा जाए कॉस थीटा बराबर कची बराबर? कॉस। कॉस नहीं, कॉसेक होगा। जब साइन निकालिए तो कॉसेक ना फिर होगा। 1 उस तरफ है, रहने दीजिए। ये साइन थीटा आपके पर गुना में है ना, तो कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा साइन थीटा। ओके, चलिए अब आइए। दूसरा होगा मेरा, फिर बोलिएगा एगो व्युत्क्रम। साइन और कॉसेक के बाद में क्या क्या था? कॉस और सेक था। कॉस और सेक था। तो जब आप कॉस थीटा और सेक थीटा को लेकर चलिएगा, बीच में किस चीज़ का चिन्ह दीजिएगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? 1। अब इसी से हमको अगर कॉस थीटा निकालना हो तो 1 उस तरफ है ना, और ये सेक थीटा गुना में ना है, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा। अगर आपको इसी से सेक थीटा निकालना है तो 1 उस तरफ है और ये गुना में ना कॉस थीटा है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो भाग में। ओके, चलिए अब एक तो तीसरा होगा मेरा, एक और मेरा तीसरा होगा, वो होगा टेन थीटा और बीच में गुना का चिन्ह देंगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा। इसी से अगर हमको टेन थीटा निकालना हो तो 1 उस तरफ रहेगा। ये कॉट थीटा किस चीज में है? उस तरफ जाएगा तो 1 बटा कॉट थीटा। यही से अगर हमको कॉट थीटा निकालना हो तो 1 उस तरफ है और ये टेन थीटा गुना में ना है, उस तरफ जाएगा तो क्लियर है? क्लियर है? यही है व्युत्क्रमणीय संबंध। एक हो गया, एक भागफल संबंध अभी बताने जा रहे हैं और एक अन्य संबंध बताएंगे। टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम फास्ट लेके चल रहे हैं पहले की अपेक्षा, क्या? क्योंकि 15 से 20 दिन में ख़त्म इसको कर लेना है। चलिए अब देखिए, एक मिनट इधर देखिए, इसको हम प्रूफ करें तीनों फार्मूला को। चलिए देखिए, एक को कर देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा दोगों को, ठीक है? चलिए हम एक को प्रूफ करते हैं, एक को जांच कर देते हैं और दोगों को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? इसको हम जांच कर ले, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये दोनों को आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इसको कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। खड़ा जाओ तो प्लीज थोड़ा देर के लिए। साइन थीटा बराबर क्या बोले थे, याद है कुछ? बोलिए, ठीक है बोलिए। हाँ वही था, P बटा H था। P बटा H गुण है। कॉसेक थीटा बराबर क्या बोले थे? सुनिए, कर ध्यान दीजिए। देखिए बोले थे कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो जब ये P बटा H होती क्या होगा? H बटा। अब बराबर में हमको लाना क्या है?
1 लाना है। देखिए तो भिन्न के गुना में तिरछा तिरछी ऊपर नीचे कटता है ना, देखिए तिरछा तिरछी एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, क्या बचा 1, 1 बराबर आ गया, आ गया। क्लियर है? ये आप लोगों को प्रूफ कर लीजिएगा, उसी तरह फॉर्मूला रख के तिरछा तिरछी काटिएगा, क्या हो जाएगा 1 आपको मिल जाएगा। मिटाएं नहीं, सॉरी मिटाएंगे नहीं, लिखिए इसको, आप लोग पॉज कीजिए थोड़ा देर के लिए। अब हम देखेंगे भागफल संबंध। ऐसे हम बांट दिए ताकि आपको याद करने में क्या होगा, सहूलियत होगा। ध्यान देना, पकड़ लेंगे कि इस संबंध का ही फॉर्मूला है, इस संबंध वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक बार फॉर्मूला पूरा 2 पेज लिखवा देंगे तो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, समस्या का सामना करना पड़ेगा। आइए भागफल संबंध है बस 2 फॉर्मूला। एक होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, और दूसरा जो मेरा होता है cot थीटा। ए बाबू थोड़ा सा ध्यान दिया, साइन tan थीटा बराबर जब sin थीटा बटा cos थीटा भेल, खड़ा हो जा, तब खड़ा हो जा, आशीष तू ही खड़ा होगा। जब tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा भेल, तो तू बताओ जरा cot थीटा बराबर का होए के चाहिए। अच्छा से सोच के, नहीं गलत बात। देखा ई tan थीटा के अच्छा व्युत्क्रम होखला नु cot थीटा, व्युत्क्रम होखला कि नहीं होखला नु व्युत्क्रम। तो ए बाबू sin थीटा बटा cos थीटा के भी व्युत्क्रम कर द। व्युत्क्रम कहे के मतलब का, उठा के पटक द। sin थीटा बटा cos थीटा बता क्या कर देबो, cos थीटा बटा sin थीटा। ओके, घबराए के नहीं खे। चला, ये तो बस 2 फॉर्मूला बा भागफल संबंध में। अब एगो आ जाला हमार अन्य संबंध। अन्य संबंध देखिएगा, अन्य संबंध में थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, ये भी बढ़ जाए, क्लियर है, ठीक है। देखिएगा कैसे अन्य संबंध में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही होता है। 3 फॉर्मूला मिलेगा आपको अन्य संबंध में, और 3 से कुछ निकालना होगा। चलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे अगर हम बात करें सेक स्क्वायर थीटा की, तो 1 उस तरफ है ना, और इधर माइनस में tan स्क्वायर थीटा है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसी से हम अगर सेक थीटा निकालना चाहें, हाँ ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसी से अगर हम सेक थीटा की बात करें, तो हम शुरू से आपको पढ़ा रहे हैं कि इस तरफ से स्क्वायर हटता है तो उस तरफ जाके क्या हो जाता है, रूट चढ़ता है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलिए, अब हमको ई वाला tan स्क्वायर थीटा निकालना है। इधर माइनस में है ना, एगो काम करिए उस तरफ भेज दीजिए, काची में, प्लस में। tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया ना, उस तरफ गया तो हो गया कि नहीं। अब इससे के स्क्वायर थीटा जहाँ का तहाँ रहेगा, आई प्लस में 1 है तो इधर काची में मंगा लीजिए, माइनस में 1 कर लीजिए। ओके, अब इसी से आपको निकालना है एक तो क्या, tan थीटा। तो इधर ये स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। चलिए, ये एगो आप फॉर्मूला जान गए। अब एगो 2 नंबर आएगा, कोई बताएगा वो क्या होता है? वो होता है मेरा, नहीं वो तो 3 नंबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ ये वाला पहले सेक लिखा गया, पहले साइन होना चाहिए था। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, 1 उस तरफ है, रहने दीजिए। ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में ना है, उधर भेजिएगा तो ओके। आपके बार क्या है, आपकी कॉस स्क्वायर या फिर साइन थीटा पहले निकाल लीजिए। इधर स्क्वायर है ना, उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है? आप देखिए, अब हमको क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 उस तरफ है, रहने दीजिए। इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ना है, उधर जाएगा तो। अब यहीं से अगर हमको कॉस थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है, उधर चल जाएगा तो क्लियर। चलिए, इसी में तीसरे को घुसा देते हैं, क्या दिक्कत है। कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही से हमको अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो उस तरफ 1 है, इस तरफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में ना, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ए बाबू जब हमको कॉसेक थीटा निकालना होगा तो इस तरफ स्क्वायर है ना, तो उस तरफ क्या हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको निकालना है, एगो तो निकाल लिए, अब एगो निकालना है क्या कॉट स्क्वायर थीटा। तो इधर माइनस में है ना, उधर भेज दीजिए काची में, उधर जब प्लस में भेज दिए तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा को जहाँ का तहाँ रहने दीजिए, कॉसेक ना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को जहाँ का तहाँ रहने दीजिए। इसको उस तरफ भेजे थे ना, चिन्ह बदले थे, तो इसको इस तरफ भेजिएगा तो प्लस में 1, तो इधर आएगा तो माइनस में 1। ए बाबू तो जब हमको कॉट थीटा चाहिए तो इस तरफ स्क्वायर है ना, तो उस तरफ जाएगा तो क्लियर है। यही बस फॉर्मूला है। और एक ठो और फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखे हैं, जानते हो कैसे फॉर्मूला बनता है, कहाँ से आता है, वो किस लिए होता है। देखिए जो आप लंब कर्ण और आधार पर है ना, तो आपको मिलेगा 2 गो भुजा देल रहेगा और तीसरा पूछ देगा। हो सकता है लंब और आधार देल हो, क्या पूछ ले कर्ण, हो सकता है कर्ण और आधार देल हो, क्या पूछ ले लंब, ये सब करके पूछता है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आता है मेरा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू समकोण त्रिभुज की जो 2 गो छोटी भुजा का वर्ग होता है ना, वर्गों का योगफल, वो क्या होता है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजा, अच्छा पी या बी छोट होता है, एच से कि बड़ होता है, छोट होता है। तो ये जो 2 गो समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है ना, वो समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ये होता है। चलिए तो अब हमको निकालना है क्या, इसी से निकालेंगे, सब इसी से निकल जाएगा। सबसे पहले आप निकालिए एच स्क्वायर बराबर, इसको एक बार सीधा कर लीजिए, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस। ए बाबू जब आपको एच निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, इधर स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब हमको मन कर रहा है क्या निकालने के लिए, पी स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इस तरफ है ना, और ये प्लस में बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में बी स्क्वायर हो गया। तो ये बाबू पी निकालना हो तो क्या करिएगा, उस तरफ स्क्वायर है, इधर क्या लाइएगा, कोई दिक्कत। अब एक बार रह गया कच्ची निकालने के लिए, तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अंगाड़ी से है ना, रहने दीजिए, आई प्लस में ना पी स्क्वायर है, उधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, उस तरफ रूट स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो। कोई डाउट, बस ट्रिगो खत्म। ये तो फार्मूला में जाने हैं, क्या हो गया। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।